जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर। तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने को बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें। प्यारे बच्चों, हमारी हिंदी की जो शुरुआत है वह होती है हिंदी वर्णमाला से। हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला मीन्स अक्षरों की लड़ी। अक्षरों की लड़ी का जो समूह होता है उसको हिंदी की वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। इन दोनों को मिलाने पर स्वर और व्यंजन, इन दोनों को मिलाने पर जो है हिंदी वर्णमाला पूरी होती है। स्वर और व्यंजन वर्णमाला। स्वर, स्वर क्या होता है? स्वर वे शब्द होते हैं बच्चों जिनको बोलते समय आवाज़ जो है वह बिना रुके मुंह से बाहर निकलती है, उनमें कोई रुकावट नहीं आती। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप साथ साथ बोल के देखना। आ, इ, ई, ओ, ऊ, रै ऋषि, ए, ओ, अ, तो बच्चे ये है स्वर। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 13 स्वर हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय आवाज़ जो है बिना रुके मुंह से बाहर निकलती है। तो आप जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे साथ साथ बोल के अभ्यास करना है इसका। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रै ऋषि, ए, ओ, अ, तो पहला वर्ण है बच्चे, जो ये वाला अक्षर होता है अकेला उसको वर्ण बोलते हैं। पहला है अ की कोई मात्रा नहीं होती। हाँ जी बच्चे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है पहले वाली वीडियो में कि हिंदी वर्णमाला जो है उसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर मैंने आपको बताया कि स्वर वे होते हैं जिनको बोलते समय जो आवाज़ है बिना रुके मुंह से बाहर निकलती है। तो उसमें आपको मैंने स्वर भी बताए कौन कौन से होते हैं। अब मैं स्वर और उनका मात्रा रूप में प्रयोग आपको बता रही हूँ कि वो क्या है। तो पहला स्वर है अ की है कोई मात्रा नहीं होती। जो अ अक्षर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। हर व्यंजन के साथ वह आता है। जैसे क से लेके ग ज्ञानी तक जो है वह सभी व्यंजन होते हैं। तो अ हर किसी के पीछे आता है। जैसे अब क बोल के देखो तो बाद में बोलेगा अ पे खत्म होगा, वो ख अ पे खत्म होगा। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, वह हर अक्षर के पीछे बोला जाता है। आ की मात्रा होती है ये वाली। उदाहरण के रूप में का, खा, ई अक्षर के आगे डाला जाता है छोटी ई, की, खी। तो मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो हिंदी के साथ जो है पंजाबी को मिक्स कर देते हैं। तो हिंदी में भी वो बोलते हैं कि मैडम स्यारी डालनी है, मैडम बिहारी डालनी है,
तो हिंदी में जो है छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा होती है, स्यारी ब्यारी नहीं होती। ई, तो ये जो है ये बड़ी की मात्रा है, इसको बोलते हैं की, खी। उ, ये है इसकी मात्रा, छोटा उ। बोलते समय कैसे बोलेंगे? कु, खु। उ, ये है इसका बड़ा उ, इसको कैसे बोलेंगे? उ, कु, खू। ए, के, खे। ए, कै, कै, खे। ओ, को, खो। ओ, को, खो। अ, क, ख। ये न के रूप में आवाज निकालता है। ये अ के ऊपर जो बिंदी है, ये इसके साथ कोई भी जो है शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये अक्षर के ऊपर न के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब न की आवाज आती है तो ये अक्षर के रूप में ऊपर डाला जाता है। तो बच्चों, आप सभी से निवेदन है, रोज जब भी मुझे समय लगेगा क्लास लेने का, तब मैं इस तरह आपको हिंदी की शुरुआत से काम कराऊंगी। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप इसमें पूरा अपना सहयोग दें, और ये जो काम मैं रोज करा रही हूँ वो सभी बच्चे कॉपी पे लिख के मुझे चेक करवाएं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था और आज हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो भाग हैं। व्यंजन वो वर्ण होते हैं, वर्ण मतलब अक्षर, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ये सभी स्वर हैं। और हिंदी वर्णमाला में क से लेकर ज्ञानी जिसको बोलते हैं हम तक 36 व्यंजन हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं 13 और व्यंजन है 36। तो इस तरह हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर है 49। प्यारे बच्चों, हिंदी की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्वरों और व्यंजनों का तालमेल, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्वर जो हैं वे व्यंजनों की सहायता के लिए होते हैं, क्योंकि स्वर का व्यंजनों के साथ उनकी मात्राओं के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला स्वर है अ की कोई मात्रा नहीं होती। उसके बाद आ जाता है आ जो है स्वर है, और इसकी जो मात्रा है पीछे लगी हुई है, ये व्यंजन है क के साथ आ गया आ, का, खा, गा। ई, की, खी, गी। ई, की, खी, गी। उ, कु, खु, गु। ऊ, कु, खू, गु। इसको ऐसे पढ़ेंगे। ऋषि जो है वे री के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको बोलेंगे क्री, थ्री, ग्री। ए, के, खे, गे। ए, कै, खे, गे। ओ, को, खो, गो। ओ, को, खो, गो। क, ख, ग। ये जो ऊपर बिंदी लगी हुई है ये न की आवाज निकालती है। ये जो है इसका अलग से प्रयोग नहीं आता हिंदी में। ये व्यंजन के ऊपर न की आवाज निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अ, क, ख, ग। इसको बोलते हैं अनुनासिक, और ये होता है अनुस्वार। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पत्र और प्रार्थना पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पत्र शब्द
हिंदी में इसको पत्र बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं पत्तर और इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। और प्रार्थना पत्र को पंजाबी में बोलते हैं विनय पत्र और इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन। पत्र जो है वे अपने मित्रों, सगे संबंधियों, भाव रिश्तेदारों, माता पिता, सहेली आदि को लिखने के लिए किया जाता है। और प्रार्थना पत्र जो है वह मुख्य अध्यापक, सरपंच, नगर पालिका, किसी से बेनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए लिखा जाता है। किसी को भी अगर बेनती करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है तो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा। जैसे मुख्य अध्यापक को लिखना हो, सरपंच को, नगर पालिका को, समाचार पत्रों को, किसी को भी प्रार्थना करने के लिए जिसे लिखा जाएगा उसको बोलते हैं प्रार्थना पत्र। और जो अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को लिखा जाएगा उसको बोलते हैं पत्र। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पत्र और प्रार्थना पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पत्र जो है वह अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों, माता पिता, चाचा जी आदि को लिखने के लिए लिखा जाता है। और प्रार्थना पत्र जो है वह किसी को प्रार्थना करने के लिए लिखा जाता है, जैसे मुख्य अध्यापक को, सरपंच को, नगर पालिका आदि को। पत्र की शुरुआत जो है वह परीक्षा भवन से होती है। उसके बाद तिथि लिखी जाती है और उसके बाद शहर या गांव आदि का नाम लिखा जाता है। इसके बाद इसके नीचे आ जाता है जिसको आपने पत्र लिखना है। अगर मित्र को लिखना है, प्रिय मित्र राम, या जो नाम लिख दो आप। और उसके साथ आ जाएगा सप्रेम नमस्ते, नीचे इसके आ जाएगा। अगर पिताजी को या चाचा जी को लिखना है तो आ जाएगा पूजनीय पिताजी या पूजनीय चाचा जी। और सप्रेम नमस्ते की जगह आ जाएगा सादर प्रणाम। इसके बाद सबसे नीचे अगर मित्र को लिखना है तुम्हारा प्रिय मित्र, अगर चाचा जी को लिखना है आपका प्यारा भतीजा, अगर पिताजी को लिखना है, माता जी को लिखना है आपका प्यारा बेटा या आपका प्यारा पुत्र, ऐसे आ जाएगा। तो पत्र की शुरुआत इस तरह परीक्षा भवन से होगी। बच्चों, इसके बाद है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र किसी को प्रार्थना करने के लिए लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र की शुरुआत सेवा में से होती है। सेवा में इसके साथ कुछ नहीं आता आगे, मुख्य अध्यापक जी, उसके बाद सरकारी मिडिल स्कूल महात्म नगर, श्रीमान जी, उसके बाद नीचे स्विन्य निवेदन यह है कि, इसके बाद आगे सारा जो प्रार्थना है आप सारी लिख दोगे, जो भी लिखना है जिस काम के लिए लिखनी है। इसके नीचे आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर स्कूल के मुख्य अध्यापक को लिखनी है तो आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। इस तरह प्रार्थना पत्र की शुरुआत जो है वह सेवा में, मुख्य अध्यापक जी, सरकारी मिडिल स्कूल महात्म नगर, श्रीमान जी, स्विन्य निवेदन यह है कि, यहाँ तक ऐसे सेम आएगा हर जगह पे। और उसके बाद नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य और लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या।